इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े सारे हज़रात, दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हम सब यहाँ ख़त्म शरीफ की महफ़िल पाक में हाज़िर हैं। खिराज अक़ीदत पेश करेंगे बारगाह इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में। सिर्फ़ अर्ज़ इतनी करनी है सबसे पहले कि सियासी जलसे में और मजहबी महफ़िल में फ़र्क होता है। ये कैमरे, ये फ़ोटोबाजी, ये भाग दौड़, ये आगे बढ़ने की कोशिश। हम तो फ़कीर फाका मस से लोग हैं। बेहतर ये है एक दूसरे से दुआ ली जाए, बेहतर ये है अल्लाह रसूल की बात सुनी जाए। तो ये अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, ये मकसूद नहीं हमारा तस्वीरें और कैमरे और मूवी और पे अल्लाह रसूल की बात जो असल काम है वो करना है हमने। ये वक्त की एक ज़रूरत है। अब बाज़ बाज़ चीज़ें मजबूरी भी हैं, हमारा तो बस नहीं चलता, वरना कभी इन चीज़ों के करीब ना जाए, इनसे मुकम्मल बच जाए। आप मेहरबानी करें, मेरी थोड़ी सी बात सुने। अब तो किसी वक्त मिन्नत करनी पड़ती है कि चल यार मोबाइल ना तक ले, मेरी गल सुन ले, तो मिन्नत करनी पड़ती। ये हाल हो गया है। और फ़ोटो ज़रूरी है, कोई गिरता है तो गिर जाए, चोट लगती है तो लग जाए, फ़ोटो रह गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसको दिमाग पे ना सवार करें फ़ोटो को। ज़रूरत के लिए कोई चीज़ हो तो उतनी काफ़ी होती है जितनी उसकी ज़रूरत है। मेरी बात की समझ आ रही? हम तो किसी भाई के लिए दुआ करने आए हैं, असी तो अल्लाह का तरला मारना है कि या अल्लाह जेड़ा चला गया उसकी बख्शिश फरमा। लेकिन उसके लिए तो ये था कि हम वज़ू करते, सर पे कोई टोपी रखते, कोई तस्बीह पढ़ते, कोई वज़ाइफ पढ़ते, उनको जमा करते और इसाले सवाब करते, बैठ जाओ जी। लेकिन हम जो हैं, हम तो किसी और मूड में। तो मेहरबानी करें, थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि कुछ बातें दीन की आपके साथ हो सकें। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी कीमती ज़िंदगी दी है और एक बंदा दुनिया में आता है, वक्त गुजारता है, लंबा टाइम उसे मिलता है, फिर वो दुख भी कई देखता है ज़िंदगी में, कई दुश्वार गुजार घाटियों से वो गुज़रता है, फिर उसका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। अब ये सारा मामला कोई फजूल नहीं, माज़अल्लाह कोई मुहम्मल नहीं कि बंदा आया, इतने दुख देखे और चला गया। इसका एक मकसद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि पता चले तुम में अच्छे काम कौन करता है, बेहतरीन अमल कौन करता है, सोसाइटी में, मुआशरे में अच्छा किरदार कौन छोड़ के जाता है। यहाँ से जो लोग सऊदी अरब जाते हैं, उनका वालिद कर्ज़ उठा के, प्लाट बेच के, या माँ जेवर बेचती है, मजबूरी है, चलो वहाँ जाएगा, कोई कारोबार कर लेगा। लेकिन बंदा यहाँ से इतनी मजबूरी के बाद वहाँ जाए और वहाँ जाके वो बिल्कुल फारिग बैठा रहे, तो उसको हर आदमी समझाता है और कुछ लोग उसे सख्त जुमलों से भी नवाजते हैं। कहते हैं यार इतनी मुश्किल से तेरे बाप ने भेजा है, इतनी आरजुओं के बाद तेरी माँ ने तेरे लिए बंदोबस्त किया है और तू यहाँ फारिग फिर रहा है।
आपने देखा होगा कि जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और माँ बाप गरीब होते हैं तो उनके असातिज़ा जब उन्हें समझाते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि यार देख तेरा अब्बा कितनी मुश्किल से तेरे खर्च पूरे करता है। अगर कोई शख्स भी किसी भी मकाम पे कोई ज़िम्मेदारी उसे दी जाए और वो अपनी ड्यूटी ठीक न करे, मकसद पूरा न करे, तो लोग उससे खुश नहीं होते, लोग उसके लिए अच्छे जज्बात नहीं रखते, कहते तो अपना मकसद नहीं पूरा। मैं यहाँ आया हूँ आपको अल्लाह रसूल की बात बताने, आपने अच्छा गुमान करके मुझे दावत दे ली कि शायद ये हमें सही तरह समझा सकता है। अब मैं यहाँ आके आपको अल्लाह रसूल की बात बताऊँ ही कोई ना, तो आप कहेंगे मियाँ आपको तो बुलाया था कि आप हमें कोई समझा दें, कोई नसीहत कर दें, तो आप तो इधर उधर की हाँक के चले गए। कबूल नहीं करेंगे लोग। मकसद को समझना चाहिए। रिस्क ज़रूर कमाएं, बड़ी अच्छी बात है। निकाह, बच्चे, घर, बरादरी, कबीला, ये सारी चीज़ें ज़िमन हैं, ज़ेल हैं। असल क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला। मकसद तुम्हारा ये है कि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अपने बच्चों के लिए दौड़ धूप करना या माल दौलत जमा करना या जनाब आसाइशें इकट्ठी करना, ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दीनदार तबका है, मेरी तरह के लोग हैं। तो एक बंदा 6 घंटे का सफ़र तय करके आया है, उसने उसे दीनदार समझा है, नेक आदमी समझा जब ही आया ना। कितना बड़ा उसने उसे मकाम दिया है कि उसे हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दीन का नुमाइंदा समझा है। ये ख़तीब साहब हैं, ये उस्ताद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पीर साहब हैं, कितना बड़ा अपना मकाम अगर बंदा कभी समझे तो कितना लोगों ने इसे बड़ा दर्जा दिया है। अब एक बंदा वली समझ के आ रहा है, उसको कितना दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर सामने वाला जिसको वो इतना मुकद्दस मकाम देता है कि वली समझता है और उस बंदे का लालच 2-4 हज़ार हो जाए, 15-20 हज़ार 25 हज़ार की तकरीर बेचे, नात बेचे, दुआ बेचे, माज़अल्लाह, तो उसका दर्जा कितना बड़ा था और वो आ कहाँ पे गया है। भाई ये काम तो कोई और कारोबार करके भी किया जा सकता है। ज़रूरी था कि हुजूर की तारीफ़ करके तुम कमाई इकट्ठी करते, तो कोई और काम कर लेते। बड़े काम है दुनिया में, कोई और कर लेते। मकासद हमेशा आला रखें, छोटा मकसद, बड़े मकासद। ये जो आराम है, आसूदगी है, आराम से बैठना है, खाना पीना, अच्छा घर होना चाहिए, तंग कोई ना करे, तो हज़रत इमाम हुसैन तो मस्जिद नबी के ख़तीब हैं, हुजूर के रोज़े पे बैठे हैं, लोग पलकें बिछा के सलाम करते हैं, तो ठीक है बैठे रहते, मौज लगी हुई थी, क्या ज़रूरत थी। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मकसद दीन रसूल पाक से सीखा था। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ जद्दोजहद करना, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए कोई कोशिश करना, हिम्मत करना, निकलना और अपनी ज़ात से उठकर थोड़ा सा सोचना, ये मेयारे दीन है। कोई काम इंसान ज़िंदगी में करे। हम यहाँ तो कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो क्या है भला, मर्ज़ी के कपड़े ख़रीद लो, मर्ज़ी के जूते ले लो, मर्ज़ी का मकान बना लो। आप हैरान होंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग तकलीफ़ में हैं, लोग ख़ैमा बस्तियों में रहते हैं, पर नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो वो शार्ट हो जाता है। एक तरफ लोगों को रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब गाड़ी हमें पहले चाहिए, गाड़ी बुक कराइए, वो पहले मिल जाए, 2-4 लाख ज़्यादा देना पड़े तो हम दे देंगे। ये मकसूद नहीं। मकसद जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, फिर खुद ब खुद ये चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं। ये जितनी दौड़ धूप ज़ाती ज़िंदगी के लिए ये छोटी लगने लग जाती है। ये भला लोग उकताए उकताए क्यों रहते हैं? मकसद आला नहीं बनाया। चले एक बंदे का मकसद है मैंने शोहरत हासिल करनी है, हो गई शोहरत, जहाँ से जाता है लोग सलूट मारते हैं, अब ख़त्म हो गई ज़िंदगी। एक शख्स ने यह मकसद बना लिया कि मैंने बहुत सारा माल जमा करना है, तो हो गया माल जमा,
तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, अंदर करोड़ों रुपया है, लेकिन बीमार हो गए तो बीमारी सेहत पैसों से ख़रीदी नहीं गई, नहीं ख़रीदी गई। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से, मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफ़ा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहाँ एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ज़रा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक की इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़ा किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर हकीम तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फ़ौजी सिपा सलार नेज़ाबाज घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया। बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सलारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाज़ों को खड़ा करके कहता है पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा पुत्र अगर हुकूमत दे के, तख्त दे के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी उठना बैठना चंद ज़ाती मामलात के लिए, चंद ज़ाती। मैं कहता हूँ कि अगर दीन पर भी अमल, देखो ना वजीफ़ा पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, शक कोई नहीं। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, शक बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राज़ी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोज़ी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफ़ा भी सिर्फ रोज़ी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिज़ा है रब की, देखो ज़रूरी नहीं होता। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल बर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावां, ओ वेड़े मेरे वड़दा ना ही पई लख वसीले पावां। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रज़ा मिल गई अपने बुज़ुर्गों की या साथिदा की, तो ये ज़्यादा ज़रूरी काम है या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि फ़ोटो साथ आ जाए, या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ़ कर दें कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीज़ों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में, उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गपे, कोई मकसूद नहीं। फटे पे बैठे हैं, चौक पे बैठे, वह एक ढेर सारा तबका है जो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमें मिलता ही नहीं, बोर होने का भी नहीं टाइम मिलता। कैसे हो, टाइम ही कोई नहीं। बीमार होने का नहीं मिलता। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, ये गला सारा, मुसलसल कई दिनों से सफ़र में हूँ। तो सुबह कोशिश की, अपने आप को हिम्मत दिलाई, मुसलसल मेरे ख्याल है आज चौथा पाँचवां दिन है मैं सफ़र में हूँ, रोज़ कई कई घंटे का सफ़र। तो मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को। तो मुझे कह रहे थे घर वाले कि ज़रा आराम कर ले। मैं कहूँ लिए भी तो टाइम चाहिए ना,
काम तो वो वाला करेंगे जिसके लिए तो टाइम पड़ा है हमारे पास ज़ाया करने को। उधर ज़ाया करो, उधर ज़ाया करो, वहाँ ज़ाया करो। मैं बोर हो रहा हूँ, भाई बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुबह दिन चढ़ता है ना, सूरज निकलता है। आज कौन सा दिन है? अल्लाह आपको खुश रखे। पीर शरीफ है, अगस्त की कितनी है? माशाअल्लाह। मुहर्रम की 23, ये भी याद रखा करें इस्लामी तारीख में। ये जो 2022 का 22 अगस्त है ना, ये आज आपको मिला है, दोबारा ये तारीख कभी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दिन चढ़ता है तो वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद नहीं आऊँगा। ये 23 मुहर्रम जो इस साल का है, ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसने आज 23 मुहर्रम को एक सुपारा कुरान पाक का नहीं ना पढ़ा, ये दिन खाली चला गया। जिसने आज एक तस्बीह भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी, ये दिन ज़ाया हो गया। जिसने आज किसी गरीब की मदद नहीं की, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसका दिन ज़ाया हो गया। हमारे लम्हे अल्लाह फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। अब तो हिसाब देने का वक्त आ गया। हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे, ओ वाह वाह मर्द दलेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना आवे। अब तो बात आगे निकल गई। दोस्तों, मसरूफ़ औकात और मसरूफियत अल्लाह के साथ अपने आप को तन्हा करो रसूलुल्लाह की बारगाह में। कुछ वक्त मुसल्ले को, कुछ इबादत को, कुछ खैर खाई को, कुछ कोई खैर का काम जो हमसे हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बिशारत सुनाई, फरमाया जिस बंदे ने गली से रोड़ा उठा दिया था ना कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, चलो कुछ किया तो था ना, जिसने रोड़ा उठा दिया था रब ने उसकी भी बख्शी फरमा दी। अगर कोई काम मैं अर्ज़ करूं, जो काम हम करते हैं ना, उसे ज़रा सही करके करना शुरू कर दें। सही करके। मैं एक ऑफिस में था, दफ्तर में किसी काम के लिए गया था, तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट सारे मुतल्लिका आदमी को दिए। वो मुझसे कहने लगे कि एक फ़लाँ कागज़ आपका कम है, आपको दोबारा जाना पड़ेगा और अपने इलाके की जो आपकी यूनियन कौंसिल है वहाँ से फ़लाँ कागज़ आप बनवाएंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे वो पहचान गए, कहने लगे ओहो आप तो फ़लाने साहब हैं। मैंने कहा जो नाम आपने लिया है यही मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था, सही पहुँच गए आप। वो कहने लगा अच्छा आप हैं, आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया। उन्होंने खुद ही वो कोई कंप्यूटर से चीज़ें टाइप करी और वो एक फॉर्म निकाला, मुझसे साइन कराए। कहने लगे आपका काम हो गया, आप तशरीफ़ ले जाएं। मैंने उनसे कहा कि शुक्रिया तो मैं आपका ज़रूर अदा करूँगा, पर मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मेरे पास 2 लोग थे, गाड़ी भी थी, मैं भेजता, ये कागज़ आ भी जाता, इलाके में भी फ़ोन करता, मुझसे मोहब्बत की जाती है, मुझे फॉर्म जल्दी मिल जाता। इसका मतलब है आप सीट पर बैठ के बड़े काम कर सकते हैं पर लोगों के करते नहीं। आप फेरे लगवाते हैं, ये ले आओ वो ले आओ। आप जहाँ बैठे हैं बड़े मसले अगर आप अपनी पहुँच से कोई हल कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हुजूर का एक फरमान, अगर आप समझना चाहें तो, गौर करना चाहें तो एक फरमान अर्ज़ करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की खिदमत के लिए निकले। ये सरकारी मुलाज़म फौत हो गया तो बीवी के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बन जाती? एक तो दिन इद्दत के, फिर कागज़ बनवाने, तो पेंशन जारी कराना, बच्चों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती? फरमाया जो बंदा बेवाओं की मदद के लिए निकले, यतीमों की मदद के लिए निकले, गरीबों की खबरगिरी के लिए निकले, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रब उसे इतना ही सवाब देगा जितना अपने रास्ते में तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब अता फरमाता। आप साहब बड़े दरवेश बंदे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए।
आप तवज्जो करें जी, बस बात मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर देनी है। तो कोई बेहतरीन अमल ज़िंदगी में, कोई कार खैर जो हमसे मुमकिन हो सके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा काम देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरी तरफ देखें जी, थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, नहीं पीछे देखे नहीं, ओहो कहा कुछ है कर कुछ रहे। मैंने कहा एक एक कदम आगे हो जाएं जितना हो सकते हैं। अच्छा आगे होने को कहा, पीछे देखना शुरू कर दिया। अब आप बोले नहीं जी मैं जो बोल पड़ा हूँ, अब वो पीछे जाने दे दोस्तों को, पीछे की तरफ देखें जी, उधर जाएं, उधर पीछे से आएँ। अल्लाह खुश रखे, गर्दनें फलांगना मना होता है, पीछे जाके जहाँ जगह बनती है वहाँ आप तशरीफ़ रखें। जगह असल में कम थी, बड़ी जगह बंदोबस्त करना चाहिए था। ये तो मोहब्बत वाले संगी हैं, इस टाइम इतने सारे आ गए माशाअल्लाह। चलें बहरहाल बात भी मुकम्मल हो गई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप गौर करें जी मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में कोई खैर का काम, कोई अच्छा अमल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। अच्छा जी कितनी को बड़ी मस्जिद हो, 2 कनाल पे 4 कनाल पे, तो एक हदीस में उसकी भी वजाहत कर दी, फरमाया इतनी मस्जिद बना दी जितना चिड़िया का घोंसला होता है। क्या मतलब कि मस्जिद के इतने हिस्से पर अगर किसी शख्स ने कुछ खर्च कर दिया उसे भी अल्लाह ये अजर देगा। कोई कारनामा ज़िंदगी में, कोई खैर का काम, और जल्दी से इंतज़ार ना करें कि मैं बड़ा छोटा हूँ, अभी मेरे हाथ पैसे नहीं, अभी और कुछ नहीं, नेकी कर गुजरें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को छोटा नहीं समझना, कुछ नहीं ना हो सकता तो तलखियाँ छोड़ दो, अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लिया करो, दोस्त अहबाब से हंस के मिलो, इसी से बरकत हो जाएगी। बेहतरीन अमल, कोई कार है नुमाया, और ये ज़रूरी नहीं आपके काम का नतीजा आपको फ़ौरन मिल जाए, कुछ नतीजे क़यामत में भी मिलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हज की फ़जीलत बताई। काबे का तवाफ़ करने का ये सवाब है, हजर अस्वद को चूमने का ये सवाब है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, सही, तवाफ़, सब के हुजूर ने फ़ज़ाइल बयान किए। तो जो जमरात पर रमी की जाती है ना, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं शैतान को कंकर मारना, उसकी फ़जीलत नहीं सुनाई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसकी क्या फ़जीलत है? तो हुजूर ने फरमाया ये तो तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा ना, जब ये नेकी भी तुलेगी, कुछ रिज़ल्ट क़यामत में निकलेंगे। अमल कर जाएं, ये ना कहें सवेरे इमाम हुसैन कुर्बानी दे गए लेकिन यजीद 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया, लेकिन उनकी कुर्बानी का हाल ये है कि गली गली इमाम हुसैन का पैगाम आम हो गया। वो 4 साल हुकूमत कर गया पर कोई उसका वारिस बनने को तैयार नहीं है। तो ज़रूरी नहीं नतीजा सवेरे निकले। अमल, वो महमूद गज़नवी गुजर रहे थे ना, तो एक बाबा दरख्त लगा रहा था, तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर तो रहा था ना, दरख्त लगाता है हाथ कांप रहे हैं। तो महमूद गज़नवी करीब आए, अच्छा लगा, कहने लगे बुजुर्गों, ना तो आप इनकी छाँव में बैठ सकेंगे दरख्त की, ना फल खा सकेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी बड़े समझदार थे, मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं नहीं भी फल खाऊंगा तो चलो मेरे पोते तो खाएंगे ना, चलो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं छाँव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर ही बैठ जाएगा, कोई मुझे खैर मिलेगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह फजल करेगा। महमूद बड़ा खुश हुआ, उन्होंने ना एक अशरफियों की थैली तोहफे में दे दी, बाबा जी रख लो। तो बाबा जी कहने लगे तू तो अभी कह रहा था तुझे फल नहीं मिलेगा, तो मैंने अभी लगाया नहीं, फल अल्लाह ने पहले ही दे दिया है। रिजल्ट तो मिलता है, फल तो मिलता है, लेकिन हम कोई बूटा लगाने को तैयार है, कोई खैर का बूटा, कोई अच्छाई का दरख्त, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों सुनो, जब बाबे ने कहा ना तू तो कहता था नतीजा नहीं मिलेगा, तो मुझे तो मिल भी गया है, तो महमूद और खुश हो गए, उन्होंने एक अशरफियों की थैली और दे दी। बाबा कहने लगा महमूद देख मेरे खुलूस की बरकत, लोगों के बाग में साल में 1 दफ़ा फल होता है, मेरे में 2 दफ़ा हो गया है। उसने एक तीसरी थैली भी दे दी। शर्त यह है कि हम कोई खैर का काम
करें, कोई अच्छाई का काम कर जाएं, कोई बेहतरी हो जाए, कोई ऐसा उसलूब इख्तियार करें जिससे किसी को नफ़ा हो जाए। लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम भलाई करने को तैयार। एक बात आपसे अर्ज़ करनी है, कर लूँ? कुछ ना हो सके तो दोस्तों की सुलह कराएं, लड़ाई ना कराएं। मैं एक जगह में बैठा था तो कुछ और दोस्त भी हमारे वहाँ बैठे हुए थे, तो वो उठ के चले गए। तो जो मेरे साथ बाकी बंदा बच गया ना, उसने उनकी गीबत शुरू कर दी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा जी ये इस तरह का है, ये देखो कितनी कहानियाँ सुना रहा था, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। मैं परेशान हो गया। वो मुझे कहने लगा आप क्यों इतने परेशान हो गए? मैंने कहा इसलिए परेशान हो गया हूँ कि वो चले गए हैं, तूने उनका छोड़ा कुछ नहीं, अब मैं जाऊँगा तो पता नहीं पीछे तू मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए कि मैं समझ गया हूँ तेरी तबीयत क्या है। हम उस वक्त तो मज़ा ले रहे होते हैं ना जब कोई हमें सुना रहा होता है, लेकिन जब कोई हमारी सुनाएगा फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उस वक्त तो कानों का जायका लेने के लिए सुन लेते हैं फलाने की गिबत, लेकिन याद रखना जो आपके पास आके किसी की सुना रहा है वो आपको माफ़ी नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं, हर चीज़ खोल के रख देगा। तो मैंने कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि आप माफ़ी नहीं दे रहे, तो मेरा क्या करेंगे? तो खैर वो बंदा कुछ समझदार था, कहने लगा आपने मेरी तवज्जो कराई है, आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। दोस्तों के बीच ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की इज़्ज़त किसी जगह ख़राब की जा रही थी, तू उसका दिफा कर, तू कह नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। हम ना फ़ौरन बल्कि मनफी बात जल्दी कबूल करते हैं, कहते हैं नहीं और भी दसना तेनों मैं दो। हुज़ूर ने फरमाया तू किसी की इज़्ज़त कहीं ख़राब हो रही थी, तू दिफा कर, जहाँ तेरी इज़्ज़त का मसला बनेगा रब तेरी इज़्ज़त का दिफा फरमाएगा। बताएं जिसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला बन जाए। लेकिन शर्त यह है कि हम मुहाफ़िज़ बने, लोगों में सुलह कराएं, कुछ भी नहीं बिगड़ता। भाई भाई नाराज़ हो ना, वो एक भाई आके कहता है जी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया मेरे भाई ने, तो अब दूसरे दोस्त क्या कहते हैं, वो जलती पे तेल डालते हैं, कहते हैं मैंने तो पहले नहीं पता सी, मैं तो गल नहीं सा करता कि तेरा भरा है, वो और बेचारा बिगड़ गया। हालांकि हुक्म यह है कि उनको करीब किया जाए, उनको कहा जाए वो यार नहीं तुझे पता ही नहीं, तू बीमार था तो मैंने उसे रोता कितने देखा है, तेरे शादी पे उसे मैंने खुश कितना देखा है। उसके जज्बात हम भूल जाते हैं ना भाइयों की बातें। भाई बड़े प्यारे होते हैं, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ने, इन पर गौर करना चाहिए। तो दो लोगों को करीब कर दें, उनकी सुलह करा दें, अच्छे जज्बात। एक और अपील आपसे करूँगा, अगर किसी की बहन किसी की अजीज़ा अपने शौहर की से नाराज़गी का इजहार करे तो उसे उसके खामद की अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि उनके दिल करीब हों। अगर आपका बेटा अपनी बीवी के बारे में कुछ शिकवा करे तो उसे कहें नहीं 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 वो तो तेरे हक में ये कहती है, क्योंकि वो अगर दूर हो जाएंगे तो हमने तो 2 मिनट बात करके रुखसत हो जाना, उन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना है। करीब करने की कोशिश करें, लोगों को दूर करने की कोशिश ये एक बेहतरीन अमल है जो ज़िंदगी में कर जाएं, लोगों को जोड़ जाएं, प्यार कर जाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो 2 लोगों की सुलह करा दे कुर्बान जाएं। कराया क्या? सुलह। हुजूर फरमाते हैं तो जो लोगों की सुलह करा दे अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसमें खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। ज़िंदगी में हमने कोई काम करना है, हमने सुबह उठना है तो जद्दोजहद करनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की उम्र पूरे 40 साल नहीं हुई, 39 साल हुई है। मिंबरों पे ज़िक्र होता है, पूरी 40 नहीं 39 साल उन्होंने हुकूमत भी की, 5 सिपारे कुरान पाक भी रोज़ पढ़ा, हज़ारों की तादाद में दुरूद व सलाम भी रोज़ पढ़ा, गरीबों की मदद भी की, मेहमान खाने भी बनाए, मस्जिद। जिसने काम करना है फिर उसने इंतज़ार, जल्दी से काम करें, जल्दी से कुछ शुरू करें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को मैनेज करें। हमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियत दी होती है पर वो सारा जंग लग जाता है, उधर बैठे गप्पे की, भागे दौड़े, खाए पिए फारिग हो गए, इससे नक्स वाक़या होगा। आखिरी बात